का घड़ा भरता है तो फूटता ही है। तो अब कितना दिन मोदी जी पाप करेंगे? पाप का घड़ा भरा, फूट गया। कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र में कहा है, कांग्रेस अपने वादे पे खरे उतरी। बजरंग दल ही नहीं, वो तमाम संगठन जो हिंदुस्तान के मोहब्बत में नफरत का घोल घोलते हैं, वैसे संगठनों पे बैन लगाने का हम लोग मांग करेंगे और कांग्रेस उसको लगाएगी। दक्षिण का द्वार खुल गया है एक बार फिर से। भारत की राजनीति 2024 में किस तरह करवट लेगी? हम लोग 2024 में हम लोग सरकार बना रहे हैं। केंद्र में हमारी सरकार बन रही है 2024 में, और हमारे कर्नाटक का जो बहुमत मिली है, इसके लिए मैं पूरे कर्नाटक की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बधाई देती हूँ उन लोग को मेहनत की वजह। और हमारे माननीय राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे प्रियंका गांधी जी और माननीय हमारे सोनिया गांधी जी का मेहनत रंग लाई है। और हम लोग आज जीत का प्रचंड बहुमत, आज हम लोग कर्नाटका को हम लोग खुशी मना रहे हैं। और 2024 में हम लोग भी केंद्र में अपनी सरकार बनाएंगे, एकदम इसी तरह प्रचंड लहरा करके मनाएंगे। कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह है? बहुत बहुत खुशी, बहुत उत्साह है, बहुत खुश है, बहुत खुश जाहिर कर रहे हैं, खुशी जाहिर मिला है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हाँ, एकदम बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। जीत के बाद पहली प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले हम कर्नाटक के जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी पर विश्वास करके आदरणीय नेता राहुल गांधी जी पर विश्वास किया, खड़गे जी साहब पर विश्वास किया, सोनिया जी के प्रति माननीय नेता प्रियंका गांधी जी पर विश्वास करके इस तरह का प्रचंड बहुमत देके जीत हासिल किया। इसके लिए हृदय दिल से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देते हुए हम कहना चाहेंगे कि आज तो हम लोग का जो जीत हुआ है, इस तरह लगातार पूरा देश में, पूरा राज्य में हम लोग का जीत लगातार होते रहेगा। इसलिए कि नफ़रत जो इस देश में फैला है, इसको मिटाने के लिए हमारे नेता ने 3500 किलोमीटर पैदल चल के पूरा भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम की, जिससे माहौल आम जनता के बीच जाके, गरीब गुरबा के बीच जाके हमारे नेता राहुल जी ने सारा दुख दर्द समझा। और आज इस तरह का समझने के बाद जो आज प्रचंड जीत हुआ है, उसका पूरा परिणाम का मतलब लक्ष्य हम राहुल जी को देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय राहुल जी को, कि आज संघर्ष करके और कर्नाटक की जनता के समक्ष अपना बातों को रख के और आज विजय हासिल किए हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देना चाहेंगे। बजरंग बली से लेकर सब कुछ हो गया, उसके बाद जो है कांग्रेस जीत गई। बजरंग बली का आशीर्वाद कांग्रेस को मिला है, क्या कुछ करना चाहेंगे? बजरंग बली आराध्य देव हैं, वो हिंदुस्तान ही नहीं पूरे जहान के आराध्य देव हैं। और देवतिल का किसी संगठन से तुलना करना ये अपने आप में ही अनुचित था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें लगता है कि ऐसा करके हमारे बजरंग बली का अपमान करने का काम भाजपा ने किया। ये हमेशा की तरह इस बार भी होनी चाहिए। अगर बजरंग बली को बजरंग सेना से जोड़ा जा रहा था, बजरंग दल से जोड़ा रहा था, तो गोवा में 2009 में जब श्री राम सेना पे बैन भाजपा वाले नहीं लगाया, तो क्या श्री राम जी का अपमान हुआ था? ऐसे ही कई संगठन हैं जो किसी धार्मिक नाम से जाने जाते हैं या धार्मिक उन पे बैंड लगा है, तो ऐसा नहीं है कि उसके धर्म का अपमान हुआ। इसलिए इस कथन को कहना कि बजरंग बली का अपमान हुआ बजरंग दल से, ये अपने आप में अनुचित था, जिसका जवाब कर्नाटक की जनता ने बताया कि बजरंग बली और बजरंग दल में कोई मेल ही नहीं है, किसी भी प्रकार का मेल। आने वाला क्या कर्नाटका में जिस तरह जीत मिली है, तो क्या बजरंग दल पे बैन लगा पाएगी कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र में कहा है, कांग्रेस अपने वादे पे खरे उतरी। बजरंग दल ही नहीं, वो तमाम संगठन जो हिंदुस्तान के मोहब्बत में नफरत का घोल घोलते हैं, वैसे संगठनों पे बैन लगाने का हम लोग मांग करेंगे और कांग्रेस उसको लगाएगी। 2024 में किस तरह से प्रभाव रहेगा इस कर्नाटक जीत का? ये जीत को आप 2024 में कन्वर्ट कर लें। जिस बहुमत से जीते हैं, उसी बहुमत से 2024 में कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि जिस तरह से नफरत को हराकर मोहब्बत को जिताने का काम कर्नाटक के गरीब, नौजवान, किसान, बेरोजगार, जो लोग भी भाजपा के सरकार से त्रस्त थे, जिन्होंने कांग्रेस को वोट देकर हिंदुस्तान को ये मैसेज देने का काम किया
कि इस देश में नफरत की कोई जगह ना पहले कभी थी ना कभी है। आप गाली गिना सकते हैं, लेकिन इस देश के लिए जिसने अपने छाती पे गोली खाया है उसका आप तुलना नहीं कर सकते। जो लोग गाली गिना के वोट मांगते हैं उनको ये याद रखना चाहिए कि इस देश के लिए दो प्रधानमंत्रियों ने अपने सीने पे गोली खाया है, जिसको आज तक गिना नहीं गया, ना ही उसके नाम पे वोट मांगा गया। इसलिए 2024 में हम लोग कर्नाटक से भी बड़ी जीत के साथ हिंदुस्तान में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं। राजनीति हो रही है, ऐसे में कर्नाटक चुनाव में भी ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई, उसके बावजूद भी है कांग्रेस जो है ध्रुवीकरण को ध्वस्त करने में कामयाब हुई है। तो ये नए राजनीतिक तौर पे आप कैसे देखते हैं और कांग्रेस की जीत पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, नए राज कांग्रेस कभी न किया है न करेगा। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कभी ईमानदारी पूर्वक, हर समय ईमानदारी पूर्वक अपना सरकार बनाया है और बनाते ही रहेगा। और गठबंधन के सरकार 2024 में आपको बनना है। इसमें जो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और कर्नाटक के जनता और प्रियंका गांधी जी को मैं आशीर्वाद और धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि जो उन लोग कहा और करके दिखाए। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दुख गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है। और ये राहुल गांधी जो पदयात्रा करके किए, इसमें कोई धर्म और कोई नहीं। बजरंग बली का नाम सब कोई लेता है, ऐसा नहीं कि बजरंग बली का नाम नहीं लेता है। भगवान का नाम, कोई भी काम करने जाता है तो भगवान का नाम ही लेके काम करने जाता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बजरंग बली खड़गे जी के पीछे खड़े हैं तो आशीर्वाद दे रहे हैं। और आप जान रहे हैं कि भाजपा कभी ईमानदारी पूर्वक जीत नहीं हुई है। वो कभी ईवीएम चुरा के, कभी धोखाधड़ी करके सरकार बनाया है। और अभी आप देखें कि कर्नाटक में किस तरह से ईवीएम को तोड़ा गया है, ये सबसे छुपा नहीं है। और कभी इस तरह से धोखाधड़ी करके कभी हमारी कांग्रेस पार्टी जीत नहीं की है, ईमानदारी पूर्वक जीत की है। हाल ही में अभी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष का ऑडियो है और उसमें कहा गया सब गलत है। तोड़ दिया। नहीं, सब गलत है। हाँ, भ्रष्टाचारी तो भ्रष्टाचारी तो ठीक है। तो भगवान तो पाप का घड़ा भरता है तो फूटता ही है। तो अब कितना दिन मोदी जी पाप करेंगे? पाप का घड़ा भरा, फूट गया, इसमें क्या बात है? सबसे पहले मैं धन्यवाद राहुल जी को देना चाहता हूं, जिन्होंने अपना पद यात्रा के माध्यम से ये संदेश दिए पूरे हिंदुस्तान को कि हम लोग भाईचारगी के साथ निभाएंगे, भाईचारगी के साथ रहेंगे। और मैं उसके साथ साथ कर्नाटक को भी, वहाँ के युवाओं, दलितों, पिछड़ों, मजदूर सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपना बहुमूल्य वोट दे करके कांग्रेस पार्टी को जिताया है। मैं इसके लिए कर्नाटक को धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ कोडरमा जिले के जितने भी कांग्रेस के मेरे मित्रगण हैं, साथीगण हैं, मैं सबको भी बधाई देता हूं। और इस प्रचंड जीत के लिए आगाज हो रहा है। 2024 में हम लोग चुनाव जीतेंगे। इसी के साथ अपना